अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं गुलाम नबी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड, इंसान के लिए सर्विसेज। देखिए जी, बेटर लाइफ के लिए जो बायोलॉजी है इसने बहुत सारा काम किया है। इंसान ने बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए अपनी खुराक की ज़रूरत को बढ़ाया, तो हमारे पास जो भी फूड प्रोडक्शन है इसके मामलात को जो है वो बायोलॉजी ने इंक्रीज़ कर दिया है। साथ ही साथ बहुत सारी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के अगेंस्ट लड़ना हमें सिखा दिया है। हमें कम्बैटिंग डिजीज़ में भी हेल्प की है बायोलॉजी ने। और तीसरा बड़ा जो प्रोफेशन, जो तीसरा बड़ा एरिया है, वो रीजन है, वो है हमारे पास कि हम लोगों ने बायोलॉजी से ही सीखा है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करेंगे, किस तरह से उनकी कंजर्वेशन करेंगे। हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो बायोलॉजी ने हमारी प्रोडक्शन की है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास किस तरीके से उन्होंने इंक्रीज़ फूड प्रोडक्शन में हमारी हेल्प की है। बायोलॉजी और सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में सबसे पहला जो है इंक्रीज़ ऑफ फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी ने कैसे हेल्प की है। Biological advances in the field of food and health have related to high standard of living। जितना आप लोगों ने लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर दिया है उसी हिसाब से आप लोगों ने अपने लिए एडवांसमेंट भी कर दी है। प्लांट प्रोडक्शन को आपने इंक्रीज़ किया। प्लांट प्रोडक्शन हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज बाय इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटी, जो पहले मौजूद थी उनको इम्प्रूव करके बेहतर कर दिया है। एंड डेवलपिंग, और बनाई हैं, क्रिएट किए हैं, पैदा किए हैं न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज़ और जो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर सकें वैरायटीज़ ऑफ प्लांट को पैदा किया है, एनिमल की भी और प्लांट की भी, ताकि हम लोग उन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो यूँ हमने इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन सीखी है। कहाँ से? बायोलॉजी। या बायोलॉजी ने ये इंक्रीज़ ऑफ फूड प्रोडक्शन जो है वो हमें दिया है इंसान के लिए, इंसानियत की फ़ायदे के लिए। ठीक है जी। हमारे पास प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर हैव डेवलप्ड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। प्लांट और एनिमल को सेलेक्टिव ब्रीडिंग से डेवलप किया गया, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इस्तेमाल किया गया, जिससे क्या किए गए हैं, न्यू बेटर वैरायटी ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न, ये होगी प्लांट की वैरायटीज़। साथ ही साथ चिकन, कौ एंड शीप्स को बढ़ाया गया ब्रीडिंग के ज़रिए, जिसमें उन्होंने क्या किया, इनकी क्वालिटी फॉर मिल्क एंड फॉर मीट इनको बढ़ाया। पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप ब्रॉयलर, हमारे पास जो मुर्गी का गोश्त होता है, फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट, जल्दी और सस्ता जो है वो वाइट गोश्त जो है वो हमारे पास ब्रॉयलर, हमारे पास मुर्गी का, उसका गोश्त उन्होंने बढ़ाया ताकि खुराक की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्विस है फॉर मैनकाइंड बायोलॉजी की, वो है हमें इसने सिखाया है कम्बैटिंग विद डिजीज, जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट। यानी जो भी ऐसी डिजीज हैं, ऐसी डिजायरेबल कैरेक्टर्स डालेंगे जो रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हो, जो भी डिजीज हैं उनके अगेंस्ट प्लांट के अंदर। इस पर्पस के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया है। ये भी हमें किसने सिखाई है? ये भी बायोलॉजी ने सिखाई है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, बीमारियों से लड़ सकें। प्लांट और एनिमल में आने वाली बीमारियां, सच ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या हुआ? ऐसा प्लांट जिसका जो डीएनए है उसको आपने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है, उस सेल के अंदर चीज फॉरिजन जीन डाल के उसको चेंज कर दिया, ऐसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। कैन बी प्रोपिगेट बाय द क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हूबहू वैसी ही कॉपी तैयार करना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, जिसमें एक जानदार की हूबहू वैसी ही कॉपी तैयार करते हैं। इस पर्पस के लिए प्लांट के अंदर स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी क्लोनिंग का एक मेथडोलॉजी है, एक टेक्निक है जिसको आप कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसको यूज करके प्लांट के अंदर क्या करते हैं, जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उनकी वैरायटीज़ को बढ़ाया जाता है और किया क्या जाता है कि वो बीमारियों से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करने की सलाहियत रखते हो। प्लांट पैथोजेंस जैसा कि फंजाई एंड इंसेक्ट, जो भी हमारे पास हैं, फंजाई हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट्स हो गए ऑफ क्रॉप, यानी फंजाई भी पेस्ट के तौर पर है, इंसेक्ट भी पेस्ट के तौर पर है।
जो क्या करते हैं, वीक करते हैं प्लांट को एंड रिड्यूस द यील्ड हैड ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल बाय यूजिंग द केमिकल। अब देखो, फंजाई को मारना है तो फंजीसाइड चाहिए होंगे, और इंसेक्ट को मारना है तो इंसेक्टिसाइड चाहिए होंगे। ओवरऑल फंजाई और इंसेक्टिसाइड्स को मारने वाली जो अद्वियात होती हैं उनको आप लोग बोलते हैं, हमारे पास जो केमिकल होते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो हमें बीमारियों से लड़ना भी किसने सिखाया है, बायोलॉजी ने सिखाया। अब हमारे पास तीसरी फील्ड है जहां पर बायोलॉजी हमारी हेल्प करने जा रही है, वो हमारे पास है प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को बचाते कैसे हैं। अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं कि आप लोग क्या करते हैं, फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी बतौर पेस्टिसाइड्स। तो ये जो केमिकल हैं, यूज ऑफ दीज केमिकल पोजेस टॉक्सिटी, प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन, जहरीला इफेक्ट है, बीइंग एज वेल एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, साथ साथ ही इन्वायरमेंट को भी पोल्यूटेड करता है। मोर ओवर देयर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस, ये भी है कि ये अद्वियात जो हैं, हो सकता है कि अब जो बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे पास फंजाइज हैं या दूसरे इंसेक्ट हैं, वो इन केमिकल के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़े, वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर ले। अगर रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या सीखा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा जानदार बनाया जाता है जो उन हशरात को, उन इंसेक्ट को या उन फंगस को खाता है, फिर उस जानदार को फसलों में, खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो नुकसान देने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। हमने एक जानदार को ही दूसरे जानदार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गए, यानी क्या कि एक पेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, दैट कंपीट विद आर इवन ईट देम अप, या तो वो उन्हें कंपीट करता है या उन्हें खा जाता है। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया जाता है जो उनको खाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमने केमिकल यूज़ नहीं किया, ना किसी फंगस को मारने के लिए, ना किसी इंसेक्ट को मारने के लिए। हमने क्या किया है, कोई ऐसा और जानदार दे दिया है जो क्या करता है, उन इंसेक्ट्स को खा जाता है। सूंडियाँ हो गई हमारे पास, उनके जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए स्पेशल किस्म के छोटे छोटे और जानदार होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं हमारे पास किसान दोस्त कीड़े। वो मतलब क्या है कि वो उनको क्या करते हैं, पेस्ट वाले जो हमारे पास होते हैं उन्हें खा जाते हैं, तो उस तरीके से उनकी फसल को बचाते हैं। एंड अप हिट दैट अटैक वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल बायोलॉजिकली बाय द वेस्प। अपहिट को सबस्तेला, उसको वेस्प भेड़ की मदद से कहते हैं पैरासिटाइज किया जाता है। इस अपहिट से वो क्या कहता है, सारे को क्या करता है, वो उसको बतौर ये पैरासाइट, यानी अपहिट जो होता है वो वेस्प जो होती है वो खा जाती है। ठीक है जी, भेड़ जो होती है वो खा जाती है अपहिट को या अपहिट के बच्चों को, जिससे क्या होता है वो ओवरऑल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, वो बचाते हैं। इवन सम बैक्टीरिया आर यूजिंग बीइंग यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स अफेक्ट कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिसॉस्टिस डिजीज़। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनके लिए भी क्या, उनके इफेक्ट्स को रोकने के लिए उन सब के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। आर ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ प्लांट कैन बी अचीव बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। कोई भी इनमें बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और है अप्रोच हमारे पास जो हमें बायोलॉजी ने सिखाई है, उसने कहा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM बोलते हैं इसे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी बीमारी के होने वाले डिजास्टर इफेक्ट को बताते हैं कि भाई अगर ये बीमारी हो गई है, इसका ये नुकसान होगा, आपको इससे बचने के लिए ना तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बस आपने इससे क्या करना है, परहेज़ करना है। इसको आपने ये अमल नहीं करना, अगर ये अमल करोगे तो ये बीमारी फैल जाएगी। हम उसके मतलब सारी हाव नो दे देते हैं, जिससे क्या होता है, बीमारी फैल नहीं पाती है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। फिर हमारे पास है कि सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट बाय ग्रोइंग दैम इन सॉइल। यानी जो भी प्लांट को रिक्वायर्ड है, किस प्लांट को किस किस्म के जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, किस किस्म के न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं, इस बात को जानना खासा मुश्किल है, क्योंकि सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है। फिर भी इस पर्पज़ के लिए हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। क्या वो प्लांट के लिए बहुत अहम है या नहीं है, ये टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, ये एस्ट्रोनॉट इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो खला में जाते हैं और वहाँ पर मसनूई तौर पर एक समझ लें चैनल बनाते हैं,
उस चैनल के ऊपर क्या करते हैं, वो पौधा उगाते हैं। उस उगने वाले पौधे को क्या करते हैं, वो यूटिलाइज़ करते हैं इस तरह से कि उसमें मटेरियल जो होता है वो ख़ास किस्म का बना के, न्यूट्रिएंट्स का जो भी मटेरियल होता है वो डाल के उन सारे मटेरियल्स को अच्छी तरह से फिर वो क्या करते हैं, उन मटेरियल्स को वहाँ पर डालने के बाद जो है वो उस पर पौधा ग्रो करते हैं। पता चलता है कौन से प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। हाइड्रोफॉर्म जो हमारे हाइड्रोफोनिक फार्मर्स हैं, हाउएवर इट इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि हम लोगों में इसमें फार्मिंग में तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, लेकिन एस्ट्रोनॉट में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल, डिफरेंट टेक्निक ऑफ द फूड प्रेजेंट। ये हमारे पास नेक्स्ट है कि हम खुराक को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एक और टेक्निक है जो हमें बायोलॉजी ने सिखाई है। हाइड्रोफोनिक टेक्निक थी जिसमें आप सर्टेन न्यूट्रिएंट के मुतालिक आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि कौन सी चीज़ें प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं, कौन सा जो हमारे पास टेक्निक है वो एरिएटेड वाटर में वो सारे न्यूट्रिएंट डाल दी जाते हैं जिससे वो ग्रो करते हैं। फिर हमने जो लास्ट में सीखा है, ये इंपॉर्टेंट है, खुराक को प्रिजर्व करना फूड को लंबे अरसे के लिए, ताकि उसकी स्पॉइलेज की कंडीशन को कम से कम किया जाए और खुराक को लंबे अरसे तक हम लोग यूज़ कर सकें। डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड एंड preservation have been developed for protection food from spoilage and for its use and transport over long distance without damaging। दूर दराज इलाके में पाकिस्तान में बनने वाला मटेरियल आपको सऊदी अरेबिया में मिल जाता है, किसी और मुल्क में बनने वाला मटेरियल भी आपको किसी और मुल्क में मिल जाता है। इस तरह से आप लाहौर में बनने वाली चीज़ें आप कराची में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये टेक्निक हैं प्रिजर्वेशन की। हम लोग कहते हैं ये प्रिजर्वेशन का जो टेक्निक थी इसे हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। लोइस पास्चर का बनाया हुआ ये मैकेनिज़्म है, ये साइंस ने सिखाया, ये साइंस डांस था हमारे पास था, इसने लोइस पास्चर ने मैकेनिज़्म सिखाया था मिल्क और मिल्क से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए लंबे अरसे तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।